बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कश्मीर के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कश्मीर और कैबिनेट मिशन। 1940 की दिहाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों ने कश्मीर की तहरीक में बढ़ चढ़ कर शिरकत की और डोगरा इंतज़ामिया में नुमाइंदगी की कमी को वाज़िया किया। 1930 के बाद से शुरू होने वाले आइनी इस्लाहात से अवाम को किसी हद तक रियासती इंतज़ामी निज़ाम में हिस्सा लेने का महदूद मौका मिला। इन इस्लाहात से कश्मीरियों में सियासी शऊर और आगाही भी पैदा हुई। महाराजा ने जिन इस्लाहात का आगाज़ किया था, मुमकिन है उनसे आगे चलकर कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत और असम्बली वजूद में आती। ताहम बरतानवी हिंदुस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और शाही रियासतों के अलहाक के सवालात का कश्मीर पर गहरा और देरपा असर पड़ा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद होने वाले इंतखाबात में बरतानिया में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी ने इक़्तिदार संभाला। ये एक ऐसा वक्त था जब बरतानिया शदीद इक़्तिसादी मुश्किल में था और उसके दिवालिया होने का ख़दशा भी था। इस सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म एटली ने बरतानिया की इंडिया पॉलिसी तब्दील कर दी। कश्मीरी अवाम का कौमी मुतालबा महज एक ज़िम्मेदार हुकूमत का क़याम नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी 19 फरवरी 1946 को बरतानिया के इंडिया अमूर के वज़ीर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने काबीना के 3 वज़रा को इंडिया भेजने का फ़ैसले का ऐलान किया। इसके ज़िम्मे मसला इंडिया का हल तलाश करना था। इस कैबिनेट मिशन का मकसद मकामी राजों, महाराजों और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना भी था। 24 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन श्रीनगर पहुंचा तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इन्हें एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस रिश्ता पर नज़रसानी निहायत अहम है, क्योंकि तकरीबन 100 साल पहले कश्मीर की ज़मीन और इसके अवाम को बरतानिया ने बेच दिया था। कश्मीरी अवाम अपनी तकदीर बदलने के लिए पुरअज़म हैं और हम मिशन से हमारे मकसद के मुनसिफाना किरदार और उसकी ताकत को पहचानने की अपील करते हैं। आज कश्मीरी अवाम का कौमी मुतालबा महज एक ज़िम्मेदार हुकूमत का क़याम नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी है। आज़ादी के इस मुतालबे के बाद 12 मई 1946 को कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम पास किया गया। इसके 5वें पैराग्राफ में लिखा है, रियासत के वो हकूक़ जो उसे बरतानवी ताज के साथ रिश्ते की वजह से हासिल हैं, उनका वजूद अब ख़त्म होता है। इसके बाद महाराजा हरी सिंह के पास 3 रास्ते थे: इंडिया के साथ इल्हाक, पाकिस्तान के साथ इल्हाक या खुद मुख्तारी। महाराजा हरी सिंह ने फौरी तौर पर इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान ना करके बज़ाहिर खुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया। इंडिया के साथ होने वाले मुआहदा इल्हाक पर दस्तखत के बारे में बाद में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बात वाज़िया है कि डोगरा दौर में जहां कश्मीरी अवाम पर बहुत मुज़ालिम ढाए गए, वहीं इसकी वजह से एक ताकतवर सियासी तहरीक ने जन्म लिया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में तब तक कश्मीर की वाहिद सियासी जमात आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उभर कर सामने आई। ये जमात वाज़िया तौर पर डोगरा मुखालिफ थी और इसने हुकूमत से मुआशी, सियासी और मजहबी हकूक़ का मुतालबा किया। सन 1931 में शुरू होने वाली सियासी तहरीक में हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरियों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि सरकार के ख़िलाफ़ इस तहरीक में सरकारी मुलाज़िम भी शामिल थे। जवाब में हुकूमत ने शदीद ताकत का इस्तेमाल किया और मार्शल लॉ लगा दिया।
श्रीनगर में एक आर्डिनेंस जारी किया गया जिसके तहत रियासती फ़ौजी अफसरान और पुलिस को खसूसी इख्तियारात दिए गए। लोगों को मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं थी और सियासत, इनकलाब और दी मुस्लिम आउटलुक जैसे अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। डोगरा और कश्मीर की जदीद तारीख़ का एक नहायत ही अहम हिस्सा है। इस दौर में कश्मीर एक वाज़िया तौर पर सियासी खित्ते के तौर पर सामने आया और इस अमल में मुआहदा अमृतसर का बहुत बुरा किरदार था। डोगरा दौर ज़ालमाना ज़रूर था, लेकिन इस दौर में रियासत जम्मू कश्मीर जग़राफियाई, मुआशरती और सकाफ़ती लिहाज से मुस्तहकम थी। इस ज़माने की दस्तावेज़ात के मुताले से पता चलता है कि डोगरा हुक्मरान इलाकाई इस्तेहकाम कायम करने और कानून साजी, फ़ौजें कायम करने और साथ साथ आइन साजी में कामयाब रहे, और ये भी कि 1940 की दिहाई में साम्राज्यत के ख़ात्मे का अमल शुरू होने के साथ ही कश्मीरी पुरएतमाद थे कि वो डोगरा हुक्मरानों का तख्ता उलट देंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।